आज जो मैं वीडियो आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ, इससे मैं पहले ही समझ चाहता हूँ कि जो अंधभक्त हैं, धार्मिक लोग हैं, चाहे हमारी सिख कम्युनिटी में हो या हिंदू कम्युनिटी हो, कोई भी हो, उनसे पहले ही हम हाथ जोड़ के माफ़ी मांग लेते हैं। क्योंकि आप लोगों ने यह कथा कहानियाँ सुनी हैं और आप लोग शायद इसको सच भी मानते हैं। वराह अवतार के बारे में, विष्णु अवतार के बारे में ये कहा जाता है कि भगवान विष्णु के वराह अवतार की पुरानी कथा सतयुग की है। ये जो कथा आप सुनते होंगे वराह अवतार की, सतयुग की है। इस कथा में क्या लिखा है आगे देखिए। जब दैत्य हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को चुरा कर समुंदर के गर्भ में छुपा दिया था, ब्रह्मा जी की नासिका से उत्पन्न हुए वराह रूपी भगवान विष्णु ने समुद्र में प्रवेश किया। 1000 साल के संघर्ष के बाद हिरण्याक्ष का वध किया और अपने दांतों पर पृथ्वी को धारण कर समुद्र से बाहर निकाला। ये कथा आपने बहुत सुनी होगी, आजकल की बहुत जो कथावाचक सुनाते होंगे। और आगे कहा गया है कि वराह अवतार कथा के मुख्य बिंदु, जो मुख्य बिंदु वो बता रहा हूँ आपको मैं। लिखा है दैत्य का अत्याचार। हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को रसताल यानी कि पताल में डुबो दिया था, जिससे सृष्टि में हाहाकार मच गया था। आगे लिखा है कि वराह रूप में अवतार पृथ्वी को बचाने के लिए भगवान विष्णु ने एक विशाल सूअर का रूप धारण किया। वराह भगवान ने पताल लोक जाकर हिरण्याक्ष को ललकारा और एक भयानक युद्ध के बाद उसका वध कर दिया। पृथ्वी का उद्धार। वराह भगवान ने पृथ्वी को अपनी थूथनी और अपने यानी कि नाक पर, यानी कि सूअर का जो रूप धारण किया हुआ था, तो उसके लंबे लंबे दांत थे, अपने यहाँ दांतों पर उठाकर पुनः समुद्र के ऊपर स्थापित किया, जिससे जीव की रक्षा हुई। आपने यह कथा सुनी, ऐसे ऐसे लिखा हुआ, ऐसे ऐसे आपने सुना होगा। अब इसमें कुछ बिंदु हैं जिन पर कुछ तर्क बनता है। पहली बात तो ये, जो हिरण्याक्ष हुआ था वो अक्सर हुआ तो धरती पर ही था, धरती पर ही हुआ था। उसने जिस धरती पर वो पैदा हुआ, जिस पर वो खड़ा था, उसी धरती को उठाकर उसने समुंदर में कैसे रख दिया, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जब धरती को समुंदर में रख ही दिया हिरण्याक्ष ने, चलो मान लिया रख ही दिया होगा, पहली बात तो उठा नहीं सकते। अगर मान ले हम किसी बेड पर बैठे हैं, उस बेड को तो हम उठा नहीं सकते। अब मान लिए हम किसी चीज़ पर बैठे हैं, उस चीज़ को हम खुद नहीं उठा सकते, तो फिर हिरण्याक्ष ने उसको उठाकर समुंदर में कैसे रख दिया। दूसरी बात, जब चलो मान लिया कि उसने रख दिया होगा, मान लेते हैं, तो फिर उस धरती पर जितने जीव जंतु थे, जब समुंदर में रख दिया, उस धरती को समुंदर में डुबो दिया था पताल लोक में, तो फिर जितने भी उस पर जीव जंतु थे, पब्लिक थी, वो तो फिर डूब कर मर गई हो गई। नोट कीजिएगा, वो मर गई होगी। इन सवालों के जवाब कमेंट में जरूर दीजिएगा, वो तो मर गई हो गई। अब तीसरी बात, कहते हैं कि विष्णु अवतार वराह ने उसको अपनी थूथनी पर उठाकर बाहर निकाला। अब मान लीजिए धरती को पताल में हिरण्याक्ष ने फेंक दिया, रख दिया, फिर उसने वराह अवतार हुआ, तो उसने अपनी ठूंठी पर उसको उठाकर समुद्र से बाहर निकाल दिया। अब यहाँ भी पॉइंट बन गया, सवाल बन गया भाई, जब धरती को समुद्र से बाहर वराह अवतार निकाल रहे थे, तो वराह अवतार कहाँ खड़े थे? पानी पर खड़े थे। फिर तो धरती और पानी तो अलग हो जाना चाहिए था। आज भी समुद्र धरती पर ही है। जो वराह अवतार कहाँ खड़े थे? क्योंकि समुद्र धरती पर है और धरती को समुद्र से बाहर निकालना। फिर हमें ये समझाइए, अगर मान लीजिए धरती को समुद्र से निकाल दिया, समुद्र धरती को अलग हो जाना चाहिए था। और फिर सवाल ये है, मान लीजिए वराह अवतार समुद्र पर खड़े हुए, पानी पर खड़े हो गए, उसने धरती निकाल दी पताल लोक से, तो फिर ये बताइए समुद्र किस पर टिका है?
ये जो कथा कहानियाँ हैं ये हमारे गुरु ग्रंथ साहब जी में भी 2-4 1-2 लाइन इस बात की आई है। और ये कथा कहानियों में तो हिंदू पुराणों में तो ये बहुत चलती है, लेकिन इस पर विचार कीजिए, क्या यह बात सच है? मुझे तो सच नहीं लगती। आप इस वीडियो को रिपीट करके सुन लीजिए और खुद भी विचार कीजिए इस कथा कहानी पर। मैं लास्ट में ये बताना चाहता हूँ, धरती को हिरणाक्ष ने उठाकर समुद्र में फेंका, उसमें जनता मर गई होगी, जीव जंतु मर गए होंगे, जो पानी में डूब जाते हैं मर गए होंगे, हैं? यह सतयुग की घटना बताई जाती है ये। और सतयुग से पहले आदि युग था, जब लोग नंगे धड़ंगे रहते थे, पब्लिक बहुत थी, वो तो डूब के मर गए होंगे और सभी जीव जंतु मर गए होंगे जो जल में नहीं रहते। और फिर उसको जब धरती को बाहर निकाला वराह अवतार ने, फिर वो किस पर खड़ा था? मान लीजिए वो समुद्र पर खड़ा हो गया, फिर समुद्र और धरती को ऐसे अलग हो जाना चाहिए, धरती अलग और समुद्र अलग हो जाना चाहिए, लेकिन समुद्र तो भी धरती के साथ है, धरती पर ही है। जरा इन बातों पर विचार कीजिएगा। मेरी वीडियो, मेरी बातें बहुत कड़वी लगेगी, खासकर उन लोगों को जो यहाँ से इसका उपयोग नहीं करते, सब किसी की सुन लेते हैं, उसी को वाह 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 कर देते हैं। इसलिए इन बातों पर विचार कीजिए, इन झूठी कथा कहानियों से बचिए। मैं ये नहीं कहता कि हमारे ग्रंथों में सच्चाई है, उनमें भी 50 झूठ है, और जो पुराने मनुवादी ग्रंथ हैं उनमें तो है ही है खैर, और हमारे वाले में भी है। और इसी से वराह अवतार के बारे में गुरु ग्रंथ साहब जी में भी लिखा है, दाढ़ा के ऊपर धरती को बाहर निकाला था और वो ईश्वर ही था। ये भी बातें मेरे समझ में से बाहर है। मेरे जो निष्कर्ष है वो ये है कि ये झूठ